हेलो एवरीवन, दिस इज ईश ढींगरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल की शुरुआत इसी बात के लिए की गई है कि हम डिफरेंट तरह के स्किल्स को डेवलप कर सकें जो कि जीवन में जरूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, मोटिवेशनल टॉक्स ऑन सॉफ्ट स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस, ताकि जीवन में विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को डील करने के लायक बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस को जल्द देखने के लिए। Good morning, students. The study of tenses is quite essential in learning English language. What does it mean, tenses? It is usually said that tenses denote the time an action takes place, whether in past, present or future. और ये भी कहा जाता है कि वर्ब की फॉर्म से जहां ये पता लगे कि बात पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में हुई है, फ्यूचर में हुई है, उसी को हम टेंस कहते हैं। टेंस रेफर्स टू टाइम, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, अभी हम आगे बात करेंगे। कोई भी बात जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, वो तीन तरह से कही गई होती है। या तो वो पास्ट की होती है कि वह 1990 में पैदा हुआ, ये घटना 1500 साल पहले हुई, हम कल वहां गए। तो जो जा चुका है उसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे पास्ट कहते हैं। जो आजकल चल रहा है, होता है, उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। और जो कल होगा, फ्यूचर में होगा, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो मूल रूप से ये तीन काल हुए: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और हर टेंस के चार एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं चार पार्ट्स होते हैं। वास्तव में जो ये पार्ट्स होते हैं, ये स्टेटस ऑफ वर्क को बताते हैं। जो मैं बात कह रहा था कि ये अधूरी बात है कि टेंसेस रेफर टू टाइम ओनली, ये बात इनकम्प्लीट है। आपको समझना चाहिए कि जब हम पूरे टेंसेस को स्टडी करते हैं तो इसमें स्टेटस ऑफ वर्क भी आता है। जैसे एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मीन्स जैसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। जैसे हम बोलते हैं कि वह क्रिकेट खेलता है, इसमें टाइम का कुछ नहीं बताया गया कि कब खेलना शुरू किया, कब से खेलता है, नो। तो इनडेफिनेट वाली सेंस है। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो कब से होता है, इसमें टाइम नहीं बताया गया है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो चल रहा है, हम काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई टाइम नहीं बताया गया, बस हम खेल रहे हैं, वह खाना खा रही है, वह रो रहा है, इसमें यह नहीं बताया गया कि कब से। तो जो हो रहा है उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मीन्स जहां काम हो चुका है, जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है, वह गीत गा चुकी है, वह अपना काम कर चुका है, यहां काम हो चुका है, इस बात को बताता है, तो ये परफेक्ट हुआ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में क्या था, काम कर रहे हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये बताया जाता है कि कब से कर रहे हैं। वह 2 महीने से यह काम कर रहा है, वह 10 साल से यहां रह रहा है। तो हर टेंस के 4 एस्पेक्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 3 × 4 12 टेंसेस। हम सभी टेंसेस को डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स के साथ करेंगे, ताकि आप फुल्ली अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन टेंसेस को स्टडी करने से पहले जो ग्रामर के बिल्कुल मूलभूत पहलू हैं, उन हम 3 एस्पेक्ट्स को लेंगे। फर्स्ट होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये सबको जानना जरूरी होता है। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस कि वह क्रिकेट खेलता है, हिंदी में और कुछ भाषाओं में देखिए, जैसे सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर वर्ब को लिखा जाता है। वह मीन्स जो काम कर रहा है, कर्ता। क्रिकेट जिस पर काम हो रहा है, खेलता है मीन्स क्रिया जो हो रहा है। तो हिंदी में हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन इंग्लिश में क्या रहता है, ही प्लेज क्रिकेट। ही सब्जेक्ट से हुआ, प्ले वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो इसको आपने जानना जरूरी है कि इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। दूसरी बात जानने की है कि फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई भी वर्ब रहती है उसकी 3 फॉर्म्स रहती हैं, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कह देते हैं, जैसे ईट। सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी पास्ट में एट, और थर्ड इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ईटन। ऐसे ही प्ले
प्लेड, प्लेड। तो फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म बोलते हैं, सेकंड को हम पास्ट बोलते हैं और थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे उसने खाना खाया, ही एट फूड। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि ग्रामेटिकल पर्सन, हालांकि आप सब लोग जानते होंगे लेकिन हमें क्योंकि टेंसेस को सीखना है तो उसका बेस हमें दोबारा एक बार जान लेना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में पता ही आपको आई और वी रहते हैं, सेकंड में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, चिल्ड्रन, मोहन, सोहन, कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसके बाद हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे सभी टेंसेस की। पहला टेंस लेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यस, लेट अस स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हिंदी में अक्सर कहा जाता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है वो पहचान दिलाता है हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें अगर हम नियमों की बात करें तो जैसे रेगुलर और रूटीन एक्शंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं कि ही गोज टू स्कूल, बस कम्स एट 7:30 AM डेली। हैबिट, ही टेक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। ऐसे फैक्ट्स जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये फैक्ट है। ऐसे किसी व्यक्ति का अपना फैक्ट होता है, शी कैन सिंग वेल। ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है। शेड्यूल, शेड्यूल के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में अलग अलग कहा जाता है। शेड्यूल वैसे इंडियन जो भी डायलेक्ट है उसमें शेड्यूल कहते हैं, और शेड्यूल ब्रिटिश डायलेक्ट में कहते हैं, और इसे हम अमेरिकन डायलेक्ट की बात करें तो स्केड्यूल कहते हैं। स्केड्यूल नहीं होता, स्केड्यूल। तो जब भी कोई रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे कोई भी शेड्यूल होता है तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही डिनोट करते हैं। जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 7:25 AM, द फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 10 o'clock। ऐसे कोई टाइम टेबल होता है तब भी हम उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे शी टेक्स थर्ड लेक्चर। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि जो हैबिचुअल होता है, जो रूटीन एक्शन होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या कोई भी फैक्ट होता है किसी व्यक्ति से रिलेटेड या कोई साइंस से रिलेटेड, या कोई भी शेड्यूल होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही डिनोट करता है। इसमें जो रूल रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो क्या रहता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल तब आएगी जब सब्जेक्ट के अंदर आई, वी, यू, दे या प्लूरल थर्ड पर्सन होगा। जैसे कि आई गो टू स्कूल, आई प्ले क्रिकेट, यू सिंग ए सॉन्ग, चिल्ड्रन सिंग ए सॉन्ग। तो चिल्ड्रन भी क्या है, प्लूरल थर्ड पर्सन हो गया, तो हम इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और ऑब्जेक्ट तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट के अंदर ही, शी, इट, सिंगुलर थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, अमित, सोमन, सोहन, माई फादर, माई अंकल, तो वहां पर हम वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कम्स लेट एवरी डे, माई फादर सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके साथ ऐसे तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट के अंदर ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही हो जाएगा। डू नॉट हम तभी लगाएंगे जब आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो कोई भी। जैसे कि मैं केक नहीं खाता, आई डू नॉट ईट केक। वह वॉक पे नहीं जाती, तो वह आ गया, तो ही, शी, इट के लिए हम क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। तो इसमें हम कहेंगे शी डज नॉट गो फॉर ए वॉक। तो ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के लिए हम नेगेटिव में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव के अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, और जब डू या डज का आ जाता है तो सिर्फ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि
क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या आ गया, इंटरोगेटिव हो गया। तुम के लिए हम यू लगाते हैं, यू से पहले हम डू लगाएंगे। डू यू, जाने को हम गो कहते हैं, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। ऐसे ही शीट होगा और क्वेश्चन मार्क वाली बात होगी तो हम डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या वह स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। क्या वह झूठ बोलती है, डज शी टेल ए लाई। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि डू या डज जब आ जाता है तो इसके बाद हम एस या यस नहीं लगाते हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है इसके अंदर जब नेगेटिव होता है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। हम बताएं आपको कि डू नॉट कहाँ करते हैं, डज नॉट कहाँ करते हैं। और नेगेटिव के अंदर हम डू या डज को पहले ले लेते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव अभी हम नहीं ले रहे हैं, अभी हम 3 ही सीख रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। और नोट करने वाली बातें कुछ और नोट करें आप कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करते हैं। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, डेली, एवरीडे, ऑफन, नॉर्मली, जनरली। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां लेते हैं। ही ऑलवेज ब्लैंक कम लेट। अब ऑलवेज आ गया तो आपको सोचना है कि यहां पर वर्ब का फॉर्म कैसे अप्लाई होगा। तो ही है और ऑलवेज है, ऑलवेज प्रेजेंट को डिनोट करता है। तो ही के साथ हमने क्या सीखा था, एस या ई एस हम लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज कम्स लेट। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, दे नेवर ब्लैंक कम लेट। तो नेवर भी हमने क्या देखा कि नेवर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है। तो वो कभी भी लेट नहीं आते। तो दे है, प्लूरल सेंस है। इसके साथ हमने क्या सीखा था, दे के साथ हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो दे नेवर कम लेट। चिल्ड्रन ऑफन प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल आवर्स या आफ्टर स्कूल। तो ऑफन भी क्या बताता है, ऑफन भी डिनोट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, कि बच्चे अक्सर वीडियो गेम्स खेलते हैं स्कूल से आने के बाद। तो चिल्ड्रन क्या है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल में है। थर्ड पर्सन और प्लूरल में आता है तो हम इसका प्ले का प्ले ही लगाएंगे। तो चिल्ड्रन ऑफन प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हर मैन्युस्क्रिप्ट्स सेल्डम कंटेन एरर्स। मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखा हुआ कोई भी पेपर हो सकता है, तो उसमें कभी कभार ही कोई गलती होती है। ये भी एक फैक्ट को बताता है। तो फैक्ट चाहे वो पर्सनल हो, यूनिवर्सल हो, कोई भी हो, साइंटिफिक हो, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं। तो यहां पर कंटेन का कंटेन ही रहेगा। माई फादर ब्लैंक गो फॉर ए वॉक डेली। अब डेली भी क्या डिनोट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो माई फादर थर्ड पर्सन है, इसमें हमने क्या सीखा था, एस या एस लगाएंगे। तो गो के साथ हम ईएस लगाते हैं। माई फादर गोज फॉर ए वॉक डेली। जनरली दिवाली कम इन द मंथ ऑफ नवंबर। आमतौर पर दिवाली जो है वो नवंबर में आती है। अक्सर जो घटनाएं कभी होती हैं विशेष समय पर, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं। तो यहां हो जाएगा कम्स। आगे, ही ब्लैंक गो टू बीच एवरी संडे। वो हर संडे को बीच पे जाता है, तो ही गोज। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पहले समझेंगे, फिर इसको आप नोट करेंगे और फिर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे देखने के लिए। Yes, good morning students. Today we are continuing with the series of tenses. Let us study present continuous tense. सबसे पहले हम इसे आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं। जैसे हमने कल टेंसेस की शुरुआत में कहा था कि जो हमने पहले सुनी हुई है परिभाषा उसकी, कि टेंसेस रेफर टू टाइम, आप उसमें दूसरी बात भी जोड़ेंगे, एंड इट रेफर्स टू द स्टेटस ऑफ द वर्क। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए याद रखना, द वर्क इज एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो बोलते समय जो काम जारी है, जैसे मैं खेल रहा हूं, वह सो रही है, मम्मा खाना बना रही हैं, पापा अपना काम कर रहे हैं, जो जिस समय बात कही जा रही है उस समय जो काम जारी है, तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हिंदी में कहा गया है, जिस वाक्य के अंत में आता है रहा है, रहे हैं, रही है। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ और फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। जैसे कोई भी काम अंडर प्रोसेस होता है, जैसे आई एम लर्निंग म्यूजिक, ये एक अंडर प्रोसेस काम चल रहा है कि मैं सीख रहा हूं, म्यूजिक सीख रहा हूं। गोइंग ऑन, जो चल रहा है, जैसे मदर इज कुकिंग डिनर। ऐसे टेम्परेरी फेज में जो है, जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, और ये जो बुक
रीडिंग जो है ये फिनिश हो जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम में, तो टेम्परेरी टाइम में जो भी हम कर रहे हैं, जो अंडर प्रोसेस है, जो गोइंग ऑन है, वो बताता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें जो शब्द अक्सर यूज होते हैं जैसे अभी, आजकल, इन दिनों में, हाल फिलहाल, तो यूज करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसमें रूल जो कहता है वो ये कहता है, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इज, आर या एम में से कोई एक लेते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगेगा ही, और ऑब्जेक्ट। यहां आपको ध्यान देने है इस बात पे कि इसका हम प्रयोग करते हैं ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन जो थर्ड पर्सन में होता है, मोहित, अमित, माय फादर, हिज अंकल, जो भी। आर का प्रयोग हम करते हैं यू, वी और दे के लिए, और एम का प्रयोग करते हैं हम आई के लिए। जैसे मैं खेल रहा हूं तो सब्जेक्ट में हो गया आई, तो हम यहां एम का प्रयोग करेंगे। खेलने को हम प्ले कहते हैं तो आई, आई एम प्लेइंग। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। वह खाना बना रही है तो शी के साथ इज लगाएंगे, शी इज कुकिंग फूड। यस, नेगेटिव में हम बात करेंगे जब हम मना करते हैं, जैसे वह नहीं खेल रहा है, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, तो पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। इज, आर, एम वैसा ही प्रयोग करेंगे जैसा हमने सीखा, इज, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ, आर, यू, वी, दे के साथ, आई के साथ एम। जैसे मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, वह अपना काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। इंटेरोगेटिव, जब हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं कि क्या तुम ऐसा कर रहे हो, क्या वह रो रही है, क्या वह अपना काम कर रहा है, इसमें हम सबसे पहले IW इंटेरोगेटिव वर्ड लगाएंगे। इंटेरोगेटिव वर्ड आपको पता ही है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मेनी आपको पता ही है नंबर्स के लिए, हाउ मच क्वांटिटी के लिए। सबसे पहले IW इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं इज, आर, एम में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे आप क्या कर रहे हैं तो क्या के लिए आप क्या लगाएंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, व्हाट। और आपके लिए तुम यू का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए हम आर लगाएंगे, तो व्हाट आर यू डूइंग। अब यहां पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं, व्हाट यू आर डूइंग बोल देते हैं, जबकि आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है। और जहां पर IW नहीं है तो इज, आर, एम से आपको स्टार्ट करना है। जैसे क्या वह रो रही है, तो यहां पर सीधा ही बोल सकते हैं इज शी वीपिंग। ओके, ऐसे ही कितने लोग इस पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, तो हाउ मेनी पीपल आर अटेंडिंग दिस पार्टी। ऐसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जब बोलता है कि हम इंटेरोगेटिव भी कहते हैं और नेगेटिव भी, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, तो इसमें वही पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आर, यू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, प्लेइंग, तो आर यू नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं अपना काम कर रही है, इज शी नॉट डूइंग हर वर्क। तो इस तरह से आप इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस आप बनाएंगे अफर्मेटिव से, कुछ नेगेटिव से, कुछ इंटेरोगेटिव से, कुछ इंटेरोगेटिव नेगेटिव से। इसमें कुछ चीजें और नोट करने वाली हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो माना गया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें नहीं लगानी है। यहां एक नोट करने वाली बात है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बैन की गई है, मींस जिसको यूज नहीं करते हैं। सी है, जैसे सींग नहीं सुना होगा आपने, वांट, वांटिंग नहीं सुना होगा आपने कभी, आई एम वांटिंग ऐसा नहीं कहते। स्मेल, सेंस, डिजायर, लाइक, सीन, ये ऐसी कुछ वर्ब्स है जिसका प्रयोग आमतौर पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता, कॉन्टिन्यूअस में करते ही नहीं है। अभी हम प्राथमिक रूप से टेंसेस को ले रहे हैं, जब हम पूरा सीख लेंगे टेंसेस को, इसके बाद कई और ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाएंगे। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, राइट नाउ ही ब्लैंक द बाइबल, अब ब्रैकेट में वर्ब है रीड, तो राइट नाउ आ गया अभी, ठीक अभी, अभी वह बाइबल पढ़ रहा है, तो ही के साथ क्या लगाते हैं हम, इज लगाते हैं, ही इज रीडिंग, डोंट डिस्टर्ब हर, शी ब्लैंक ब्रैकेट में वर्ब है कुक डिनर, उसे डिस्टर्ब मत करो, ये अंडरस्टूड है अपने आप की वह डिनर बना रही है, तो शी के साथ क्या लगाते हैं, इज, कुक के साथ आईएनजी हो जाएगा, शी इज कुकिंग डिनर। ही ब्लैंक लर्न म्यूजिक दीज डेज, तो डीज डेज क्या डिनोट करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिनोट करता है,
तो ही इज लर्निंग म्यूजिक दीज डेज। तो ये हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट अस स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एन एक्शन कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो जिस समय हम बात कर रहे हो, वो पहचान दिलाता है हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसे हिंदी में आपने सुना होगा जिस वाक्य के अंत में आता है चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, इस सेंस में भी हम पहचान करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन फूड। मैंने वो शर्ट खरीद ली है, ली है का मतलब ही खरीद चुका हूं, आई हैव परचेज्ड दैट शर्ट। इसमें ये ध्यान रखना आपको कि कंप्लीटेड एक्टिविटीज होती है, लेकिन टाइम नहीं कोई मेंशन किया होता। इस बात को गौर करेंगे आप, इसमें कोई टाइम नहीं बताया होता कि कब किया। जैसे मैं नहा चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं, इसमें कोई समय नहीं बताया गया कब। इसमें जो अक्सर आप पाएंगे वो जस्ट पाएंगे, रिसेंटली पाएंगे, टिल नाउ पाएंगे, येट का प्रयोग पाएंगे। जैसे कि ही हैज गॉन जस्ट नाउ, रिसेंटली ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। I have taught 500 students till now. He has not completed his work yet. इसका रूल जो है वो आप ध्यान से समझ लें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा परफेक्ट टेंस में किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हैज का प्रयोग हम करेंगे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का प्रयोग आप करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ। जैसे वह खाना बना चुकी है, शी के साथ हम हैज लगाएंगे, शी हैज कुक्ड फूड। मैं मैच खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड द मैच। ऐसे ही नेगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज या हैव लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह नहीं नहा चुका है, वह नहीं नहाया है, तो ही हैज नॉट टेकन बाथ। मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। इंटेरोगेटिव के अंदर वही होगा, इंटेरोगेटिव वर्ड पहले आएगा यदि उसकी जरूरत है तो, फिर हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो, तो हैव यू ईटन फूड। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि व्हाट से हम कैसे कहेंगे। जैसे आपने क्या देखा है, तो आएगा व्हाट हैव यू सीन। एक सिर्फ इतना है कि क्या आपने देखा है, यस और नो में जब आंसर देना हो तो आप हैव से, हैव यू सीन दैट मूवी। तो यस या नो का आंसर होगा तो आप हैव से स्टार्ट करें। आपने क्या देखा, तो व्हाट हैव यू सीन, तो हम व्हाट से स्टार्ट करेंगे। यस, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हैव यू नॉट डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम नहीं किया है, क्या उसने अपना काम नहीं किया है, हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, इसमें जो गौर करने वाली बात है कि कभी भी टाइम का जिक्र नहीं करना, तो वो कंफ्यूज होने वाली स्टेज आ जाती है और वो सेंटेंस का भी गलत प्रयोग हम कर जाते हैं। जैसे कि अगर आप बोले शी हैज रिटर्न्ड 2 days ago, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर आप हैज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आपने यहां पर टाइम मेंशन कर दिया कि वह 2 दिन पहले वापस आई है। तो इसमें हम जो कल सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, शी रिटर्न बैक 2 days ago। जैसे आई हैव परचेज्ड दिस प्लॉट ऑन 13th, ऐसा आप नहीं बोलेंगे, आई परचेज्ड आएगा, वो फिर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जहां पर समय नहीं बताना है, मैंने प्लॉट खरीद लिया है, तो आई हैव परचेज्ड प्लॉट, कब खरीदा उसका जिक्र नहीं है। तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे 10 सेंटेंसेस ऐसे अफर्मेटिव से, नेगेटिव से, इंटरोगेटिव से, इंटरोगेटिव नेगेटिव से अपने खुद बनाएंगे। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें है कि इज यूज्ड फॉर एन एक्शन बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, द वर्क इज स्टिल कंटिन्यूइंग। कोई काम शुरू हुआ था, हम समय के साथ बताते हैं कि वह 2 साल से यह काम कर रहा है, हम 10 साल से यहां रह रहे हैं। शुरू हुआ था पहले लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं,
कॉन्टिन्यूअस जब भी होगा, हमने सीखा ही था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर और जो भी टाइम बताया गया हो वो हम लगाते हैं। अब सिंस का और फॉर के प्रयोग की बात हम करें तो सिंस का प्रयोग हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब आप कोई निश्चित समय बताते हैं, 1998 से 2015 से, ऐसे ही मॉर्निंग इवनिंग, ऐसे ही चाइल्डहुड से, जब आप निश्चित बता देते हैं मंडे से, जुलाई से, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर का प्रयोग हम ऐसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे 2 सालों से, 5 सालों से, या बहुत लंबे समय से, तो भी आप फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हो गया, ही के साथ हम हैज बीन लगाएंगे, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, लेकिन यहां होता 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। ऐसे ही वे लोग यहां 15 सालों से रह रहे हैं, तो दे हैव बीन, दे आ गया तो दे के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। लिविंग हेयर फॉर 10 years, अगर हम ये कहते हैं 2010 से रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। ऐसे ही नेगेटिव के अंदर हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट फिर हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। जैसे वह 2 साल से यह काम नहीं कर रहा, तो ही हैज नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 years। ऐसे इंटरोगेटिव के अंदर हम वही इंटरोगेटिव वर्ड्स की अगर जरूरत है तो वो पहले, फिर हैज या हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम जो भी है। जैसे कि क्या वह 3 साल से यहां रह रहा है, तो हैज ही बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 3 years। वह सुबह से क्या कर रहा है, तो व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें यही ध्यान रखना, आप सिंस का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित बताएंगे, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कोई भी महीना बताते हैं, मंडे टू संडे कोई भी डे बताते हैं, कोई भी स्पेसिफिक डेट बताते हैं, कोई ईयर बताते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, ये सब। और फॉर का प्रयोग हम करते हैं जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, एक टाइम की अवधि बता देते हैं, 5 सालों से, 2 सालों से, एक लंबे समय से, थोड़े समय से। इसमें अब एग्जाम्पल ले लेंगे, शी ब्लैंक लिव हियर फॉर 10 years। अब सेंटेंस में आप देखेंगे फॉर 10 years आ गया, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि फॉर 10 years डिनोट करता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, क्योंकि इससे पहले कुछ और होता तो पास्ट बताता, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। तो शी के साथ क्या हो जाएगा, हैज बीन लिविंग हियर। नेक्स्ट है जैसे ही वीप सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव वाली सेंस आ जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में, क्या वह सुबह से रो रहा है, सिंस आ गया तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हैज ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है दे, अब यहां पर दे के बाद हम लेते हैं वर्क, दे वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम आ गया तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो वे लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एज वी हैव फिनिश्ड all aspects of present tense, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. So it is time to understand the concept of simple past tense, and simple past tense is also called as past indefinite tense. Past indefinite tense is used to indicate an action completed in the past. कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, इसमें वर्क इज नाउ ओवर विद ए पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर क्या है, इसके अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे दे बॉट ए स्कूटी 2 days बिफोर, तो ये भी 2 days बिफोर क्या है, उस टाइम को बताता है। तो इस पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो हिंदी में अक्सर कहा जाता है वो ये आ, ए, ई का प्रयोग। जैसे हम वहां गए, हमने ये देखा, हम इतने बजे वापस आए, वह वहां इतने बजे गई, हमने ये चीज खरीदी, तो आ, ए, ई। इसमें था का प्रयोग भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये प्लॉट 15 तारीख को खरीदा था, तो वो ऑटोमेटिकली वो सेकंड फॉर्म को बताता है, वो पास्ट टेंस को बताता है। पास्ट टेंस के अंदर रूल क्या रहता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म कैसे, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो वेंट सेकंड फॉर्म हुआ, तो इसके अंदर जैसे हम वहां कल गए, तो वी वेंट देयर यस्टरडे। हमने कल गीत गाया, तो गाने को क्या कहते हैं, सिंग, सेकंड फॉर्म क्या हो गया, सेंग, वी सेंग ए सॉन्ग यस्टरडे। तो
वह अब इसमें क्या करते हैं सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही प्रयोग होता है, पूरे 12 टेंसेस में केवल एक जगह होता है, लेकिन यह बात अलग है कि इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही नेगेटिव के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम डिड नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसको ध्यान रखें, अब जब डिड लगा देते हैं तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने मैच खेला तो आई प्लेड ए मैच, प्ले का सेकंड फॉर्म। मैंने मैच नहीं खेला तो आई डिड नॉट प्ले ए मैच। उसने गीत नहीं गाया, शी डिड नॉट सिंग सॉन्ग। उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क। तो डिड नॉट आ गया तो कंप्लीट काम ने कंप्लीटेड नहीं कहा। उसने ये काम 2 बजे कंप्लीट किया तो शी कंप्लीटेड कहेंगे यहां पर, हर वर्क एट 2 o'clock। यस। इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड को हम पहले लेंगे यदि जरूरत है तो, फिर डिड लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम वहां गए, डिड यू गो देयर। तुमने वहां क्या देखा, तो क्या के लिए यहां पर इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, व्हाट डिड यू सी देयर। उसने मम्मा से कितने पैसे मांगे, तो हाउ मच मनी डिड ही आस्क फॉर फ्रॉम मदर। इस तरह से ही इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड पहले यदि उसकी जरूरत है तो, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आप कल उसकी पार्टी में क्यों नहीं आए, क्यों के लिए हम वाई लगाएंगे, तो वाई डिड यू नॉट कम टू हिज पार्टी लास्ट इवनिंग। तो इसमें जो अधिकतर वर्ड्स आप पाएंगे इस पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, वो पाएंगे यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, इस तरह से इन 2015, इन 2000, इन 14, अंडर 19, ऐसा कोई भी, एगो जैसे 2 days एगो, 5 years एगो, तो हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लास्ट ईयर, ऐसे ही बैक, 3 days बैक, अर्लियर, तो अर्लियर आई विजिटेड दैट प्लेस। इस तरह की चीजों, इस तरह के वर्ड्स को आप अक्सर वहां पर पाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। जैसे मैंने मूवी देखी तो आई सा ए मूवी, उसमें आप 2 भी टाइम बताना चाहें, 2 years बिफोर या यस्टरडे या लास्ट इवनिंग। नहीं देखी तो आई डिड नॉट सी ए मूवी। यस, इंटेरोगेटिव के साथ क्या तुमने मूवी देखी, तो सिंपल है, डिड यू सी ए मूवी। और उस तरह से हम यूज करना चाहते हैं कि आपने वहां विजिट क्यों नहीं किया, तो वाई डिड यू नॉट विजिट दैट प्लेस। तो इस तरह के सभी वर्ड्स को आप अक्सर पाएंगे। यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, इन करके कोई भी ईयर आप बताते हैं, एगो बताते हैं, लास्ट ईयर बताते हैं, बैक, अर्लियर। इसका प्रैक्टिस आप पूरा करेंगे। नेक्स्ट वी स्टडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोसेस। कोई पास्ट समय में हो रहा था लेकिन वो प्रोसेस में था। ऐसे ही सम वर्क वाज हैपनिंग इन द पास्ट। जैसे मैंने कहा, आपको हमेशा याद रखना, टेंस डज नॉट रेफर टू टाइम ओनली बट ऑल्सो द स्टेटस ऑफ वर्क। काम हो रहा था उस समय, अंडर प्रोसेस था। जैसे हम खेल रहे थे, मम्मा खाना बना रही थी, वह रो रहा था, वह अपना काम नहीं कर रहा था। ये स्पीकिंग टर्म्स में जो अक्सर आप याद करते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल पे कहाँ जरूरत होगी, क्या क्या समझने की, वो हम आपको बताएंगे। अभी सिंपल हम लेते हैं, जैसे कि वह खेल रहा था। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल जो रहता है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब। फिर आपने सीखा ही था, कॉन्टिन्यूअस जब भी होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और वॉज का प्रयोग करेंगे आप ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ। वर्ब का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल, जैसे यू, वी, दे, चिल्ड्रन, पीपल। वह खेल रहा था हो गया तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वॉज हो जाएगा ही के साथ, ही वॉज खेलने के लिए प्ले, और कॉन्टिन्यूअस है तो प्लेइंग हो जाएगा, ही वॉज प्लेइंग। जैसे हम मूवी देख रहे थे, हम के लिए वी हो गया, वी प्लूरल सेंस है तो आप क्या आ जाएगा, वी वर वॉचिंग मूवी। ठीक है, मैं मैच देख रहा था, मैं आई हो गया, आई के साथ में वॉज ही लगाते, सिंगुलर है तो आई वॉज वॉचिंग ए मैच। नेक्स्ट नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वह अपना काम नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में आई डब्ल्यू यदि जरूरत है तो इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर हम इसके अंदर वॉज या वर्ब को पहले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे आप क्या कर रहे थे, क्या, तो व्हाट से स्टार्ट करेंगे, व्हाट वर यू डूइंग।
तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि व्हाट के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है वर। अक्सर लोग गलत बोल देते हैं व्हाट यू आर डूइंग, वो गलत है, व्हाट वर यू डूइंग। ठीक है, ऐसे ही वह क्या कर रहा था तो व्हाट वाज ही डूइंग। क्या आप खेल रहे थे तो वर यू प्लेइंग। ठीक है, इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड पहले की जरूरत है, तो फिर वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वह क्यों नहीं खेल रहा था तो वाई वॉज ही नॉट प्लेइंग। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि वेन आई सा हर कोमा ही ब्लैंक चेस प्ले। तो आप इजीली समझ पाएंगे कि जब मैंने उसे देखा, सा इंडिकेट कर रहा है पास्ट टेंस को, तो जब मैंने उसको देखा तो वह चेस खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग चेस। ऐसे ही वेन दे केम कोमा आई ब्लैंक कुक डिनर। अंडरस्टूड है, जब वो आए तो मैं डिनर बना रहा था या बना रही थी, तो आई वॉज कुकिंग डिनर। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसके बाद हम स्टडी करते हैं पास्ट परफेक्ट को। यस, लेट अस स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में जैसे आपने सुना होगा, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें आप देखेंगे एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट। ये वास्तव में जो टेंस रहता है ये कंडीशनल होता है, इसके साथ एक और सिचुएशन भी जुड़ी होती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पापा के आने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था। तो दो टेंस साथ साथ चलते हैं इसमें। इसमें जो काम हो चुका था उसमें तो हम हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाद में जो होता है वो हम पास्ट इंडेफिनिट के रूप में यूज करते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। इसमें दो सेंटेंस हैं कि जब मैं पहुंचा स्टेशन पर तो गाड़ी पहले ही चल चुकी थी। तो जो गाड़ी चल चुकी थी उसके लिए हम चुकी थी हो गया, तो हैड स्टार्टेड हमने कहा। व्हेन आई रीच्ड, रीच मीन्स सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाई हमने पास्ट इंडेफिनिट के लिए। जैसे इसमें हम रूल देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर या व्हेन जो भी रहता है, और फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि ही हैड रिटन द लेटर बिफोर आई रीच्ड, कि मेरे पहुंचने से पहले वह लेटर लिख चुका था। तो चुका था हमने पहले लिखा, उसके बाद फिर हमने बिफोर लिखा, बिफोर आई रीच्ड सेकंड फॉर्म हमने लगाई। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम लगाया हमने सेकंड फॉर्म, पहले हमने लगाया हैड और थर्ड फॉर्म। ऐसे ही आप कोई और सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे पापा के आने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका था, तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर पापा केम। अब नेगेटिव में क्या सीखा आपने, सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, आगे जो भी सिचुएशन रहती है उसमें आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जब हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो इंटरोगेटिव वर्ड यदि उसकी जरूरत है, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम अपना काम कर चुके थे, तो हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क। ऐसे ही इंटरोगेटिव और नेगेटिव में तो आप पहले वर्ड लगाएंगे जो वहां पर जरूरी होगा, अगर जरूरत है तो उसकी इंटरोगेटिव वर्ड की, हैड, फिर थर्ड, फिर नेगेटिव में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे टीचर के आने से पहले आप अपना काम कंप्लीट क्यों नहीं कर चुके थे, क्यों के लिए हमने वाई लगाया, तो वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर द टीचर केम। इसमें अधिकतर जो आप पाएंगे ऑलरेडी, बाय द टाइम, बिफोर, इस तरह के वर्ड्स हम देखते हैं। आप अपना सिर्फ स्पीकिंग में ध्यान रखना कि कहां आपको चुका था लगाना है। चुका था तभी लगाएंगे जब उसके साथ एक सिचुएशन को आप और जोड़ेंगे, अदरवाइज सिंपली वो सिंपल पास्ट कहलाएगा। कई बार हम कहते हैं जैसे कि मैं यह काम कर चुका था ऐसा होने से पहले, तो उस सेंस में आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, से रहा है, से रहे हैं। इसमें होता है से रहा था, से रहे थे। इसमें क्या रहता है, उसमें हैज बीन का प्रयोग हम करते थे, इसमें हम करेंगे हैड बीन का प्रयोग। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। सिंस या फॉर आपने सीखा ही था, सिंस का यूज हम करेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 1990 से, 2000 से,
मंडे से, जुलाई से 2 बजे से, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2 सालों से, 5 सालों से, 10 घंटों से, उसके बाद हम टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 3 सालों से दिल्ली में रह रहा था, तो ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। वह सुबह से रो रही थी, शी हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंसियर फॉर, फिर वही टाइम। तो ही हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। ऐसे इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड की जरूरत है तो फिर हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंसियर फॉर और टाइम। जैसे क्या वह सुबह से खेल रहा था, तो हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड यदि उसकी जरूरत है तो फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर आगे वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर सिंसियर फॉर, फिर वही जो टाइम आप बताना चाहते हैं। तो आप ये काम सुबह से क्यों नहीं कर रहे थे, तो वाई हैड यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ये सब एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, व्हेन आई सा हिम, कोमा ही ब्लैंक प्ले फॉर 2 hours। अगर यहां पर व्हेन आई सा हिम नहीं होता, सिर्फ ये होता ही ब्लैंक प्ले फॉर 2 hours, तो आप इजीली समझ पाते, फॉर 2 hours है तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आप इजीली कहते ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। लेकिन इसमें क्या एक कंडीशन आ गई, व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। जब सा पास्ट में आ गया तो आगे आप अपने आप ही उसको पास्ट में यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। एक एग्जांपल हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, जैसे द ट्रेन ब्लैंक ऑलरेडी स्टार्ट बिफोर आई रीच। अब बिफोर देखते ही 2 सेंटेंस आप देख रहे हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट को बता रहे हैं। तो इसमें हम कहेंगे, पहले हमने हैड और थर्ड फॉर्म सीखा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई, फिर सेकंड फॉर्म लगाएंगे रीच। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, ही सेड दैट ही ब्लैंक लिव इन दिल्ली सिंस 2010। ही सेड आ गया, सेड अगर ये नहीं होता, ही सेड दैट, सिर्फ ये होता ही और ब्लैंक लिव इन दिल्ली सिंस 2010, तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मानते। तो आप कहते ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। लेकिन ही सेड आ गया तो ये जब प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में है तो आगे अपने आप पास्ट में चलेगा। तो ही सेड दैट ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। तो आप चारों एस्पेक्ट जो पास्ट टेंस के रहे, जिनको हमने आज स्टडी किया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनसे संबंधित 5-5, 6-6 वाक्य अपने परमानेंट रजिस्टर में या परमानेंट नोटबुक में लिखेंगे। थैंक्स अ लॉट। So welcome back students, as we have completed present and past tense, so today we will take future tense. Let us study first future indefinite tense. जैसे हिंदी में हम कहते हैं जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी होता है, इसका मतलब जो भविष्य में हम करेंगे, जैसे हम वहां जाएंगे, वह ऐसा करेगी, हम लोग ऐसा वहां पहुंचेंगे। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, फिर शैल या विल लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हालांकि नियम ये कहता है कि शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं और बाकी सबके साथ हम विल का करते हैं। ये बात अलग है कि आजकल सभी के साथ ही विल का प्रयोग करते हैं। हालांकि ग्रामर के कुछ और रूल्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जब बिल्कुल निश्चित हो जाता है तो हम आई के साथ विल लगाते हैं और ही के साथ भी हम शैल लगाते हैं, लेकिन वो बात अलग है। अभी आप यही नोट करें कि आई और वी के साथ शेल और बाकी सबके साथ विल, और कॉमन स्पीकिंग में हम विल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, तो वैसे हुआ वी शेल गो टू दिल्ली टुमारो। टुमारो मीन्स जो आएगा, फ्यूचर का हो गया। ऐसे ही नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर शेल या विल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल रोहतक नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट, हम ये काम कल नहीं करेंगे, तो वी विल नॉट डू दिस वर्क टुमारो। ऐसे ही इंटरोगेटिव के अंदर हम क्या लगाते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड पहले लगाते हैं, यदि इसकी जरूरत होती है तो फिर शैल या विल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम कल वहां जाओगे, विल यू गो देयर टुमारो।
तो इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कॉन्टिन्यूअस में हमने सीखा ही था कि जो काम जारी रहता है, प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो जारी है, जो चल रहा था तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें रहा होगा। हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि टेंस में है तो हमें सीखना है। जैसे कल वह इस समय जयपुर की तरफ ड्राइव कर रहा होगा, तो टुमारो एट दिस टाइम ही विल बी ड्राइविंग टुवर्ड्स जयपुर। तो इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। वैसे आप कॉमनली विल बी का ही कर सकते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जो हमने सीखा ही था कॉन्टिन्यूअस में, फिर ऑब्जेक्ट। तो ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब वो इंडिकेट करता है, सिर्फ टुमारो होता तो हम ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। एट दिस टाइम इस समय वो जा रहा होगा। ऐसे ही वह यह काम नहीं कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो ही विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क टुमारो एट दिस टाइम। ऐसे ही इंटरोगेटिव के अंदर आप इंटरोगेटिव वर्ड पहले लगाएंगे, फिर विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम कल इस समय खाना बना रहे होगे, तो विल यू बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुके होंगे। जैसे वह ये काम कर चुका होगा, आपके वहां पहुंचने से पहले फिल्म या मूवी खत्म हो चुकी होगी। तो इसमें भी थोड़ा सा जिस समय काम हो चुका होता है उसके साथ एक कंडीशन भी रहती है, जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में सीखा था। इसमें है कि विल हैव, सब्जेक्ट के बाद विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो कंडीशन जुड़ी हुई है वो भी आप लगा सकते हैं बिफोर करके। जैसे आपके वहां पहुंचने से पहले वह जा चुका होगा, तो ही विल हैव लेफ्ट दैट प्लेस बिफोर यू रीच। तो फ्यूचर में ये क्या रहता है, दोनों सेंटेंस जब भी हम फ्यूचर में बताते हैं तो दूसरे में फ्यूचर जो रहता है एक में मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए रहता है। जैसे इसमें भी आप सीख लें, फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो आपके लिए मैं गिफ्ट लाऊंगा, तो इफ आई विल गो टू दिल्ली नहीं कहेंगे, पहली बात हम कहेंगे इफ आई गो टू दिल्ली, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई विल ब्रिंग ए गिफ्ट फॉर यू। तो इसमें हो जाएगा कि ही विल हैव लेफ्ट द प्लेस बिफोर यू रीच देयर। और इसी में नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मां खाना नहीं बना चुकी होगी, तो मदर विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। ऐसे इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड यदि जरूरत है तो फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जरूरत है तो क्यों कहते हैं, जब यहां लगे आपको वाई, वट, वेयर लगाना है तो वह कहां जा चुका होगा, तब हम कह सकते हैं कहां के लिए वेयर विल ही हैव गॉन टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, या कोई भी डेट आप बताते हैं। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा होगा, से रहे होंगे। जैसे हम 2022 से दिल्ली में रह रहे होंगे, तो वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2022, 23, जो भी आप कहना चाहते हैं। ऐसे ही वह सुबह से खेल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें सब्जेक्ट वही विल हैव बीन, फिर आपने सीखा ही था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कॉन्टिन्यूअस के साथ, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का प्रयोग जैसे आपने पहले सीखा था वैसा ही है। ऐसे ही नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर जो भी टाइम आप बताते हैं। ऐसे ही इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे आप सुबह से क्या कर रहे होगे, आप फ्यूचर की कोई भी बात पूछेंगे तो व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस। इसमें से बहुत से टेंसेस का, जैसे फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन क्योंकि ये पार्ट है टेंसेस का तो इसलिए हमने इसको स्टडी किया। आप अपने मुताबिक एक चार्ट बनाएंगे जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या क्या सीखा, रूल्स लिखेंगे, फिर नोट करने वाली बातें लिखेंगे। चाहे आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखें, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। ऐसा ही फिर आप उसको सभी एस्पेक्ट्स को, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का, और उस चार्ट को आप 2-3 बार वीक में देख लें। जब हम बार बार किसी चीज को देख लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो डीप मेमोरी में चली जाती है। ये हमने सीखी है सभी बातें जो कॉमन स्पीकिंग में आती है। हालांकि आने वाले समय में हम कुछ वीडियोस ऐसे लेके आएंगे जो
कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आपको तैयार करेंगे। उसके लिए पूरे प्रैक्टिस पेपर्स भी हम आपको देंगे और साथ में कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे। लेकिन यहां तक जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट रहता है टेंसेस का, जो बेसिक रूल्स रहते हैं वो कंप्लीट हुए। अब आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर कितना प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी परमानेंट नोटबुक या परमानेंट रजिस्टर में इसके रूल्स को अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उसको नोट करेंगे। थैंक्स अ लॉट।